देखिए, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे कि हम लोग क्या देखे थे, वर्गीकरण का आधार क्या-क्या था। तो वर्गीकरण के लिए हम लोग कुछ टैक्सा को बनाए थे, वर्ग को बनाए थे। यानी कि हम लोग जब सरियाने लगे थे सामानों को, यानी कि जीवों को, तो उसको अलग-अलग क्या किए थे, रैक में रखे थे। तो उसी तरह से रैक का नाम में पहला नाम क्या है, जाति है। जाति किसको कहते हैं? तो ऐसे जीवों का वर्ग जो एक दूसरे के क्या हो, समान हो और आपस में क्या कर सके, अंतर प्रजनन कर सके, है ना। आनुवांशिक रचना भी उनकी समान हो, बाह्य रचना भी क्या समान हो, और प्रजनन करने के बाद वो फिर से नए जीवों का निर्माण कर दे, उसी को क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, जीनस किसको कहते हैं? तो जीनस ढेर सारा अलग अलग तरह का जाति जो आपस में कहीं ना कहीं संबंधित है, उसको क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं। एक ही जीनस के जाति के जीव जो है आपस में काफ़ी समानता को रखते हैं। जैसे देखो कि हमारा पैंथरा, पैंथरा एक जीनस है। पैंथरा जीनस में टिग्रिस आता है। पैंथरा टिग्रिस बाघ को कहते हैं। पैंथरा लियो शेर हो गया। पैंथरा पार्डस चीता हो गया। तो ये तीनों में समानता है, कुछ ना कुछ गुण मिल रहे हैं। सभी गुण नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गुण क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। इसलिए इनको एक जीनस में हम लोग रखें। अब देखो, पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल तीनों का जीनस एक है। जीनस का नाम क्या है, सोलेनम है। अब इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम है। टोमेटो का सोलेनम लाइकोपर्सिकम है। ब्रिंजल का सोलेनम मेलोग्निया है। तो ये आपस में समान है, कुछ ना कुछ समान होगा। क्या समान हो सकता है, पत्ती की संरचना समान हो सकती है, फूल का पुष्पक्रम समान हो सकता है ना, जड़ का पैटर्न समान हो सकता है। इस आधार पर इसको हम एक जीनस में रखते हैं। ठीक है। इसी तरह से कैट का वैज्ञानिक नाम क्या है, फैलिस डोमेस्टिकस है। ये कैट फैमिली से संबंध रखता है। आगे हमारा फैमिली एक शब्द है। फैमिली किसको कहते हैं? तो फैमिली संग्रह है किसका, जीनस का। ढेर सारे जीनस के जुड़ने से किसका निर्माण होता है, फैमिली का निर्माण होता है ना। तो ये जीनस का समूह। समानता धीरे धीरे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे, समानता क्या होती जाएगी, घटते जाएगी, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ वर्धी और प्रजनन गुण आपस में क्या होंगे, समान होंगे। वर्धी और प्रजनन गुण के आधार पर ही एक फैमिली में रखा जाता है। ठीक है। उसी तरह से लिखे हैं, आलू टमाटर बैगन का फैमिली क्या हो गया, सोलेनेसी है। और ये सब हमारा कुत्ता है, बिल्ली है, सबका फैमिली क्या है, फिलेडी। नहीं नहीं, कुत्ता और बिल्ली का फैमिली अलग अलग है, कैनेडी और फिलेडी, है ना। बिल्ली का फिलेडी है। तो दोनों में समानता कम है, तो इसको अलग अलग फैमिली में कर दिए। तो हम लोग देखें कि फैमिली में समानता थोड़ा सा जीनस की तुलना में क्या होगा, घटेगा। उसी तरह से एक पौधा का भी एग्जाम्पल, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑर्डर अगला है। तो ऑर्डर किसका संग्रह है, ढेर सारे फैमिली के जुड़ने से निर्माण होता है किसका, ऑर्डर का निर्माण होता है। ठीक है। ऑर्डर में क्या होते हैं, फैमिली का समूह हो गया, काफ़ी कम गुण आपस में क्या होगा, समान होगा। कुत्ता बिल्ली शेर, है ना, सबका ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा। कुत्ता बिल्ली शेर शेर बाघ सबको एक ही ऑर्डर में रखे हैं, वो है क्या, कार्निवोरा। तो ये ऑर्डर क्यों रखा गया, तो सभी मांसाहारी, बस मांस खाने की प्रवृत्ति के आधार पर इसको हम एक ऑर्डर में रख दिए। लेकिन शरीर की बनावट को देखेंगे तो कुत्ता और बाघ के शरीर का बनावट अलग है, बिल्ली का अलग है। तो इस तरह से बढ़ता है ना। इसी तरह से एक पौधा का फैमिली है, ऑर्डर है, कन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी, है ना। ये दोनों फैमिली है। इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर पॉलीमोनियल से। क्या समानता है इन पौधों में, तो पुष्प की जो संरचना है, पुष्पीय गुण जो है उनका समान है ना। इस आधार पर बांटते हैं। अगला वर्ग है, क्लास है। तो इसमें क्या होता है, समान गुण वाले ऑर्डर का ही समूह है। जैसे प्राइमेटा है एक क्लास, है ना। तो बंदर, गोरिल्ला, चिंपांजी, गिम्बन, मनुष्य सबको प्राइमेटा में रखते हैं। सभी में मासिक चक्र होता है, इस वजह से इसको हम लोग किस में रखते हैं, प्राइमेटा में रखते हैं। अगला है एक और क्लास, मैमेलिया। मैमेलिया में क्या है, तो शेर, कुत्ता, गाय, बिल्ली, है ना। तो सब एक जैसे हैं। तो ये हम लोग देखें इसका